बाल विद्या निकेतन मसौढ़ी हिंदी शिक्षक विजय कुमार के वर्ग में 10वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। छात्रों, क्षितिज भाग 2 पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित बाल गोविंद भगत जो रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है उसकी चर्चा हो रही थी। और पिछले वर्ग में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से बाल गोविंद भगत का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा, इकलौता बेटा था। और उन्होंने क्या किया था कि एक सफ़ेद कपड़े से बेटे के मृत शरीर को ढक दिया था। कुछ फूल तोड़कर बिखरा दिए थे। सिरहाने एक चिराग रखा था और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे थे। तो यहाँ तक की चर्चा हुई थी और आज हम आगे बढ़ते हैं। फिर वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता, कोई फर्क नहीं पड़ा। सामान्य मनुष्यों की क्या दुर्दशा होगी। इकलौता बेटा और मृतक शरीर पड़ा हुआ आंगन में और वो गाए जा रहे हैं। घर में पतोहू रो रही है जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं, किंतु बाल गोविंद भगत बस गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोहू के नज़दीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। कह रहे तुम रो रही हो, यह तो आनंद मनाने का समय है। क्यों ऐसा कहते हैं? आत्मा परमात्मा के पास चली गई। आत्मा परमात्मा का अंश है, तो आत्मा अंश है, परमात्मा अंश ही है। तो अंश जो है वो तो अंश ही कुछ है। तो आत्मा परमात्मा के पास चली गई। जो विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली, विरह की आग में आत्मा जल रही थी, शरीर का त्याग हुआ और वह आत्मा अपने प्रेमी के पास पहुंच गई। तो भला इसमें रोने की कौन सी बात है? इससे बढ़कर आनंद की और कौन सी बात होगी? मैं कभी कभी सोचता, मैं यानी लेखक, कौन? रामवृक्ष बेनीपुरी। मैं कभी कभी सोचता, यह पागल तो नहीं हो गए? इस तरह की बेतुकी बातें भी कोई करता है क्या? किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था। कैसा विश्वास? वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। मैंने देखा कि बाल गोविंद भगत की साधना चरमोत्कर्ष पर उस दिन पहुंची जब इकलौते बेटे की मृत्यु हुई। स्त्रियां
बेटी की मौत पर पतोहू को संतावना देती। बालगोविंद भगत की दशा देखकर लेखक को कुछ देर के लिए लगा कि लगता है कि दिमागी हालत ठीक नहीं है, पागल हो गए क्या। बेटे के क्रियाकर्म में तोल नहीं किया, पतोहू से ही आग दिलाई उसकी। किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, क्रियाकर्म के बाद जो तस्कर्म वगैरह होते हैं, तो श्राद्ध की अवधि पूरी होने पर पतोहू के भाई को बुलाया और उसके साथ कर दिया। इतना ही नहीं, ये आदेश भी दिया कि देखो इसकी दूसरी शादी कर देना। और इधर पतोहू का हाल देखिए, वो रो रो कर कह रही है कि मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, यदि आप बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। वह गिड़गिड़ा रही है, पैर पड़ रही है, मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था। वे नहीं चाहते थे कि वैधव्य के बोझ तले वह दबी रहे। अभी उसकी उम्र ही क्या थी। उन्होंने आदेशात्मक स्वर में कहा, तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील यानी तर्क। और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती, वह विवश थी। उसकी हार्दिक इच्छा नहीं थी कि वह अपने ससुर को इस स्थिति में अकेला असहाय छोड़ कर जाए, लेकिन ससुर की आज्ञा थी और उन्होंने खुली चुनौती दे डाली थी कि अगर तू नहीं गई तो मैं ही चला जाऊंगा। बेचारी के सामने आगे कुआं पीछे खाई वाली कहावत चरितार्थ हो रही थी। तो यह उनकी आखिरी दलील थी। बालगोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर। स्नान पर आस्था थी, विश्वास था, लेकिन उतनी नहीं जितना कि संतों की संगति पर। पैदल ही जाते। करीब 30 कोस पर गंगा थी। बालगोविंद भगत के निवास स्थान से गंगा की दूरी 30 कोस, तकरीबन 60 मील। साधु को संबल लेने का क्या है? उनकी ये मान्यता थी कि संत हैं, जो साधु हैं, उनको किसी सहारे की तो जरूरत होती नहीं। और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे? क्योंकि वे गृहस्थ भी थे। अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौटकर खाते। है ना विचित्र बात? रास्ते भर खंजरी बजाते गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते। इतनी लंबी दूरी तय करनी थी।
किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती, मस्ती में कहीं कोई कमी नहीं देखी। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली। उस वृद्धावस्था में भी वही मस्ती, वही उमंग, वही ताजगी जो यौवनावस्था में होती है, जवानी में होती है। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी, ये तो लाजिमी है। एक तो वृद्धावस्था का शरीर, खाना भी समय पर नहीं मिलता, और उतनी लंबी यात्रा, तबीयत को सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार आने लगा, ज्वर ने अपनी गिरफ्त में ले ली। किंतु नियम व्रत को छोड़ने वाले नहीं थे। वह जो नियमित उनका कार्य था, जो दिनचर्या थी, उसको उन्होंने संभाले रखा। नियम व्रत में कोई कमी नहीं आने दी। वही दोनों जून गीत, चाहे वो संध्या हो या प्रभाती हो, मैंने बतलाया था संध्या और प्रभाती के बारे में कल। तो वही दोनों जून गीत, स्नान ध्यान, खेती बाड़ी देखना, ये काम उनके चलते रहते। दिन दिन छीजने लगे, यानी उनका शरीर जो है वो कमजोर होने लगा। लोगों ने नहाने धोने से मना किया कि देखिए आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, आप बुखार से पीड़ित हैं, इसलिए नहाना बंद कर दीजिए। लोगों ने मना किया, कहा आप आराम करें, शरीर थक चुका है, उसे आराम की आवश्यकता है। किंतु लोगों की बात हंसकर टाल देते रहे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए। गीत तो गाए, किंतु मालूम होता है जैसे तागा टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, क्योंकि लोग भोर में सुनते थे उनके प्रभात, लेकिन उस दिन कहीं कोई स्वर नहीं उभरा। लोगों को चिंता, कारण क्या है? जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे। वे चिर निद्रा में सो गए, वैसी नींद जो कभी नहीं टूटती। सिर्फ उनका पंजर पड़ा है, अस्थि पंजर। तो इस तरह से इस पाठ का समापन हुआ। अब नजर डालते हैं इसमें जो प्रयुक्त शब्दार्थ हैं उस पर। मंझोला यानी न बहुत बड़ा न छोटा, एक बड़ा होता है, एक छोटा होता है, एक मंझला होता है। क्या बड़े भैया, छोटे भैया, मंझले भी। तो मंझोला कद था बाल गोविंद भगत। कमली, कम्बल को कहते हैं। पतोहू, पुत्रवधू यानी पुत्र की स्त्री। रोपनी, धान की रोपाई होती, देहात में ये दृश्य देखने को मिलेंगे। खेत में किस तरह से धान की रोपनी होती है। कलेवा कहते हैं सवेरे का जो जलपान है, नाश्ता। पूर्वाई यानी पूर्व की ओर से बहने वाली हवा, उसको पूर्वैया हवा बोलते हैं, पूर्वाई।
अधरतिया कहते हैं आधी रात, अर्धरात्रि। खंजरी डफली के ढंग के आकार में उससे छोटा एक वाद्य यंत्र है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। निस्तब्धता मतलब चुप्पी, सन्नाटा। प्रभाती का अर्थ है वह गीत जो प्रातः काल गाया जाता है। लोही कहते हैं प्रातः काल की जो लालिमा है पूर्वी क्षितिज पर दिखाई देती है सूर्योदय के पहले, उसी को लोही कहते हैं। कुहासा का अर्थ है कोहरा। आवृत मतलब ढका हुआ या आच्छादित कहते हैं। हिमाच्छादित पर्वत की चोटियाँ बर्फ से ढकी हुई, तो आवृत कहें, आच्छादित कहें, ढका हुआ, जो भी कहें। कोश एक प्रकार की नुकीली घास है। बोधा कहते हैं कम बुद्धि वाले। मतंग का अर्थ है बादल, और संबल का अर्थ होता है सहारा। अब उस ओर चलते हैं जिसका बेसब्री से विद्यार्थियों को इंतजार होता है, गृह कार्य यानी HW। पहला प्रश्न है कि खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? अब खेती बाड़ी कर रहे हैं, गृहस्थ हैं, फिर भी उनको साधु कहा गया, क्या कारण था? कौन से उनके चरित्र की विशेषताएं थी जिससे लेखक ने उन्हें साधु कहकर संबोधित किया? इसका उत्तर लिखना है। दूसरा प्रश्न है भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? तीसरा, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? चौथा प्रश्न, भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा पर अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत करें। उनका व्यक्तित्व कैसा था, उनका पहनावा कैसा था, तो अपने शब्दों में उत्तर लिखने। पांचवा प्रश्न है कि बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? लोग क्यों आश्चर्यचकित रह जाते थे? छठा प्रश्न है कि पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखी। वे कितने मधुर गाते थे, उनके स्वर में जो माधुर्य था, उसके गायन कला की क्या विशेषताएं थी, उस पर चर्चा करनी है। तो इस पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। अगला प्रश्न है, कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। तो पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख करना है। जैसे अब पुत्र की मृत्यु हुई तो उस समय उनका जो रवैया था,
फिर पुत्रवधू को जो विधवा थी दूसरी शादी के लिए प्रेरित करना। तो बहुत से ऐसे प्रसंग हैं। तो बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। तो इस पाठ के आधार पर उन प्रसंगों को लिखना है। 8वां प्रश्न है, धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियाँ किस तरह चमत्कृत कर देती थी। वो दृश्य याद कीजिए, जब धान की रोपनी होती थी और वे जब गाते थे, उनके कंठ से मधुर ध्वनि जब निकलती थी तो सब प्राणी आकर्षित हो जाते थे और उनमें एक लयबद्धता होती थी। सब काम लयबद्ध ढंग से होते थे। तो स्वर लहरियाँ किस तरह लोगों को चमत्कृत कर देती थी, उस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और इनकी तैयारी करनी है। और साथ ही साथ जितने भी पाठ की पढ़ाई हुई, अब वो गद्य खंड हो या पद्य खंड हो, तो हर पाठ का सारांश जरूर तैयार कर लेना है। एक अलग अतिरिक्त प्रश्न के रूप में विद्यार्थी नोट कर लेंगे कि जो भी पाठ पढ़े, चाहे वो नेताजी का चश्मा हो या बाल गोविंद भगत हो, तो इसका सारांश, समरी जिसको बोलते हैं, जिसमें कि विषय वस्तु का सार तत्व आ जाए, वो तैयार करना है। और साथ ही साथ पद्य में भी, चाहे वो ललित की कविता हो या फिर रसखान के, तो एक सारांश हर पाठ का तैयार जरूर करना है। इससे फायदा होगा कि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, परीक्षा नहीं आएगी, तो एक बार पढ़ लेने से उस पाठ का जो मूल है वो मानस पटल पर अंकित हो जाएगा। तो इसलिए मेरी गुजारिश है कि सभी विद्यार्थी हर पाठ का सारांश आराम से धीरे धीरे एक एक करके वे तैयार कर लेंगे। और जब भी मौका मिले सप्ताह में एक दिन एक नज़र उस पर अवश्य डालेंगे, जिससे कि जो विषय वस्तु है वो दिमाग में बनी रहे। तो इस तरह से आज इस पाठ का समापन हुआ। तो आज यहीं तक, और हमारी कोशिश होगी कि फिर अब इसमें गद्य में और पद्य में कुछ पढ़ाई हो चुकी है, तो एक और पुस्तक है कृतिका, तो उसमें तो अभी शुरुआत हुई नहीं है। तो देखेंगे उसका संयोग कब होते हैं, तो उसमें भी हम लोगों को कुछ पढ़ना होगा। तो आज यहीं तक, और हमें इजाज़त दीजिए। और जैसे जैसे पढ़ाई होती जा रही है, क्वेश्चन से तैयार हो जाए, उसको याद भी करते चलना है ताकि बोझ न बने। अब कुछ विद्यार्थी सोचते हैं कि हाँ चलो बाद में याद कर लेंगे, तो फिर मुसीबत हो। तो अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।